अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एमएस वर्ड में सीवी कैसे बना सकते हैं और साथ ही मैं आपको ये बना के भी दिखाऊंगा और साथ ही ऐसे बनाने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद जीशान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जी कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शेप्स बॉक्स में से ये जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम उठा लेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसे क्रिएट कर देंगे। अपने पूरे पेज पर आपने इसे क्रिएट करना है यहाँ से यहाँ तक। इसे आपने क्रिएट कर दिया। अभी इसमें अगर आप कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कलर कर दूंगा ये वाला। यहाँ से मैंने इसे कलर दे दिया और इसी तरह एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा और यहाँ से इसे बिल्कुल इसके कोने से यहाँ से इसे एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दूंगा। यहाँ से इसे फुल पेज पर कर दूंगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारा पेज तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें भी कोई कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ भी इसको कोई कलर दे देता हूँ। जैसे कि मैंने इसे भी यहाँ से कलर दे दिया। अभी सबसे पहले मैं एक पिक्चर क्रिएट करूँगा। अली नाम का एक लड़का है, मैं उसकी सीवी बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर लूँगा। फिर इंसल्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप उठाएंगे और यहाँ पर ये हमारी शेप पड़ी हुई, ये हमारी एक पिक पड़ी हुई थी। यहाँ से मैंने वो पिक उठा ली और यहाँ से उसका साइज साइज सेलेक्ट किया और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर लिया। हम यहाँ पर इसकी प्रोफाइल लिखेंगे, जो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसे। यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से इसका कलर येलो कर दिया और यहाँ से इसे दोबारा सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसकी लाइन वगैरह लगा दी, अंडरलाइन कर दी इसे। यहाँ पर इसकी प्रोफाइल, अभी यहाँ पर इसकी प्रोफाइल में ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोफाइल लिख दी है इसकी। आगे मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेंट। अभी इसका भी कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ से इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से शैलो कलर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से इसे अंडरलाइन कर दूंगा। और इसी तरह मैं इस कंटेंट में हम लिखते हैं जीमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह, अपनी सिटी और साथ बर्थडे, जो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने ये भी यहाँ पर लिख दी और मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया था कि आपको सही नज़र आए। तो इसी तरह आगे हमारा आएगा। अभी इसी तरह आगे आएगा हमारा स्किल्स। यहाँ पर मैं अपनी स्किल्स वगैरह लिखूँगा, अली की जो जो स्किल्स हैं उसके पास। अभी इसका साइज़ सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसे कलर दे दूँगा और यहाँ पर इसकी इसे अंडरलाइन भी कर लूँगा और साथ ही यहाँ पर इसकी
जो स्किल्स वगैरह हैं वो लिख दूँगा। जैसे कि मैंने इसकी स्किल्स लिख दी, इसके बाद आएगा हमारा लैंग्वेज, कि अली के पास कौन कौन सी लैंग्वेज है। इसी तरह आगे आएगा लैंग्वेज, अभी इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे, इसका कलर सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ भी सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर इसकी लैंग्वेजेस लिख देंगे। ये हमें इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह नीचे ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी इनकी साइज़ वगैरह कम कर लेते हैं, तकरीबन 20 पर सबको ले जाती हैं, ताकि हम कुछ और भी लिख लें, ताकि कुछ और भी इसमें ऐड कर लें। यहाँ से हम अपना साइज़ छोटा कर लेंगे और तकरीबन 20 कर लेंगे। आगे हम इसमें रेफरेंस ऐड करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे हाईलाइट करेंगे, इसे कलर चेंज करेंगे और इसकी फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर देंगे और इसके साइज सेलेक्ट करेंगे और साथ ही इसे अंडरलाइन कर देंगे। अगर आप इसे इटैलिक वगैरह भी करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, बोल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ अंडरलाइन करूँगा। और साथ ही इसका हम रेफरेंस ऐड कर देंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ से रेफरेंस ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने जल्दी से यहाँ से रेफरेंस ऐड कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम सामने वाली साइड पे आते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ये जिसकी सीवी हम बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे ताकि पिक्चर के सामने उसका नाम आ जाए। इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज सेलेक्ट करेंगे, जो भी साइज हम रखना चाहते हैं वो इसे दे देंगे और इसे थोड़ा नीचे ले आएंगे। यहाँ पर इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कलर चेंज करेंगे, कलर इसे कोई और दे देते हैं, वो यहाँ से कोई ये कलर दे देते हैं। इसी तरह आगे आएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया अली सीवी। यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन लगा देंगे। जैसे कि मैंने ये जो लाइन लगाई है ये मैं यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अभी हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से एक शेप उठा लेंगे। ये मैंने एक लाइन लेनी है तो ये वाली जो हम लाइन है ये शेप में, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे लगा भी सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये लाइन लगा भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मैंने एक लाइन लगा दी। इसी तरह हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर और भी कोई इसमें अगर इसकी और कोई फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से बहुत ही सारी लाइंस मिल जाती हैं और यहाँ से हम इसकी जो भी विड्थ वगैरह रखना चाहें वो भी रख सकते हैं और जैसी भी लाइन वगैरह सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे आता है हमारा, आगे हम लिखेंगे, इसी तरह आगे हम ऐड करेंगे एजुकेशन को। एजुकेशन एजुकेशन
एजुकेशन। अभी हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी रखना चाहें यहाँ से रख लेंगे। जो भी रखना चाहें यहाँ से कलर हम इसे दे देंगे, यानी मैं ब्लैक रख देता हूँ, इसे कलर ब्लैक कर देंगे। और साथ ही में हम एक टेबल क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर हम इसकी सारी एजुकेशन वगैरह लिख देंगे। यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा है, हम इसे जितना भी सिलेक्ट करना चाहें, यानी मैं इसकी 4 रो ले लेता हूँ, साथ ही 5 कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक टेबल सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं इस टेबल में इसकी सारी एजुकेशन वगैरह लिख देता हूँ। मैंने एजुकेशन की जो टेबल था वो सारा कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एजुकेशन का जो टेबल था वो सारा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारा आता है एक्सपीरियंस। अभी हम एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। अभी हम इसका कलर तकरीबन ब्लैक ब्लैक ही रहने देते हैं। अगर आप इसे अंडरलाइन वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इसके बाद हमारा आता है एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दिया है, चलिए इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है इसे ऐड कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर पहले हमने लाइन लगानी थी, वो भी पहले मैं इसकी लाइन वगैरह लगा देता हूँ। यहाँ से एक लाइन उठा लेते हैं हम, शेप में जाएंगे और यहाँ से एक लाइन उठा लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसने अली ने जो जो एक्सपीरियंस वगैरह किया है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये अली के पास जो जो एक्सपीरियंस था वो सब मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही इसके बाद हम इसकी अचीवमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने इसकी अचीवमेंट वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। लेकिन पेज की थोड़ी पेज हमारा थोड़ा कम हो चुका है, एक दो चीज़ें हमारी रह गई थी। तो चले हम इसका पेज थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारी जगह बन चुकी है, लेकिन ये जो कलर्स वगैरह हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे, इसके कलर्स थोड़े चेंज कर देते हैं। यहाँ से कलर में चेंज कर देता हूँ, ये रख देता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ साथ इसका जैसे कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और आगे हमारी एक चीज़ रह गई थी, आगे आता है हमारा डिक्लेरेशन। अभी डिक्लेरेशन अभी आगे आता है हमारा डिक्लेरेशन, तो हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी हमारी तकरीबन सीवी में जो राइटिंग वाला काम था वो तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करेंगे ताकि हमारी सीवी थोड़ी और ज़्यादा परफेक्ट लगे। तो एडिटिंग के लिए हम यहाँ से शेप्स में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप कोई अच्छी सी चूज़ करेंगे। तकरीबन मैं ये वाली उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं एक शेप उठा लूँगा। और इसे जहाँ भी लेके जाना चाहूँ वहाँ पर ले जाऊँगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसे ऊपर ले जाऊँगा। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर ले जाऊँगा।
हम इसे कट कर देंगे, एक नई दोबारा से एक इंसर्ट कर लेंगे। कई बार ये ऐसे होता है कि ये एडजस्ट वगैरह नहीं होती, तो फिर हम इसे दोबारा एक ऐसी पिक उठा लेते हैं और मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करूँगा। अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और साथ ही हम इसे माउस के ज़रिए हल्का सा ड्रैग करेंगे और ये पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। फिर हम इसे यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम इसे बिल्कुल प्लेन कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से इसे एडजस्ट कर देंगे, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अभी ये हल्की सी मैंने इसमें कलर वगैरह ये लगा दिए हैं। अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह देना चाहें तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं इसे। इसी तरह हम इसी की कॉपी करेंगे और इसे सबसे लास्ट पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वो शेप्स वगैरह लगाए हुए थे, ये शेप के अंदर पेस्ट हो रहा है, इस वजह से हमें ये दोबारा सेलेक्ट उठाना पड़ेगा। यहाँ से हम शेप में जाएंगे और इसे दोबारा उठाएंगे और यहाँ से हम लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे। ये पॉइंट इसके ऊपर बिल्कुल लेंगे और साथ इसे जितना भी हम अच्छा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हम इसे जितना भी बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ से सॉरी, आपने ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ड्रैग कर लेना है और यहाँ से आप यहाँ पर ला के इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और यहाँ से उठा लूँगा। अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह भी देना चाहें तो वह भी इसमें हो जाएगा। जैसे कि आप इसे सिलेक्ट करेंगे एक बार और ये जो इसके आउटलाइन वगैरह है उसके कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी हो जाएंगे। अगर कोई और रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम इसकी आउटलाइन चेंज करें तो ये तकरीबन अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से हम इसे ब्लैक ही रहने देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लग रही थी। और यहाँ से इसे थोड़ा सा अंदर कर देंगे। हाँ, और यहाँ से इसे थोड़ा सा तकरीबन अभी खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम नीचे भी एक और इंसर्ट में जाएंगे, एक और पिक्चर क्रिएट करेंगे। यहाँ से एक और शेप यहाँ से उठा लेंगे। इसी तरह हम एक और शेप यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर जाकर इसे ड्रैग करेंगे। यहाँ से इसे यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी हमारी सीवी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आ रही है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।